भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। अभी आपका होमगार्ड का एग्जाम चल रहा है, लेकिन कल के एग्जाम के बाद ऐसी अफवाह उड़ी कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड है और कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम जाएगी। दो चीजें थी, पेपर यूपीएससी लेवल का है और कट ऑफ जो है वो धरती को घुस जाएगी। मतलब वो कहने का मतलब उनका यह है 12, 14, 15 नंबर तक ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। दिक्कत क्या है मैं आज आपको बताता हूं, सच्चाई के साथ आप वाकिफ रहेंगे। आज बहुत से स्टूडेंट ने यह कहा कि पेपर बिल्कुल ऐसा था कि कभी किसी टॉपिक से कुछ पूछा नहीं गया। जब आपका एग्जाम था उससे पहले मैंने चिल्ला चिल्लाकर अपने चैनल पर एक बात कही थी। मैंने कहा था भाई देखो यहां पर कितनी बार मैंने क्लासेस ली है, देखो बदले हुए पैटर्न पर क्लासेस है ना, स्पेशल टॉपिक पर क्लासेस, ये रहे उत्तर प्रदेश के स्पेशल टॉपिक, टॉप टॉपिक्स, टॉप 100 टॉपिक्स। मैंने बार बार कहा था भाई हमारे पास उत्तर प्रदेश कुछ 40 ऐसे टॉपिक को पूछती है, 30 ऐसे टॉपिक को पूछती है जिनसे पूरा का पूरा पेपर बनता है। किसी ने नहीं सुना, किसी ने सुना ही नहीं ये चीज। मैंने कई बार बोला अभी एग्जाम का एनालिसिस हो जाएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आप कहोगे हूबहू पूरे के पूरे पूछे गए, पूरे के पूरे पे तो सिलेक्शन उससे कम में ही हो जाता है। अब आप कह रहे हो 60-65 कट ऑफ जाएगी तो इतना तो पूछ लिएगा होगा, तो आप एक चीज पर फोकस करते। मैंने आपको 1000 बार एक चीज बताई थी मेरे भाई, ये उत्तर प्रदेश का पेपर अलग पैटर्न से पूछा जाता है, उसका लेवल अलग है और उसके टॉपिक्स अलग हैं। वो नॉर्मल जो आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ते हो वो नहीं पूछा जाता यूपी पुलिस में। आप यूपी पुलिस के लिए इन चीजों को पढ़ो, ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ो जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए थे और बहुत डिटेल में सारी की सारी चीजें लिखी थी। कितनों की स्थापना पूछी गई थी, मैंने हर एक चीज की स्थापना वगैरह सब कुछ यहां पर लिखा था। एक बार इस पीडीएफ को आप पढ़ते तो सही, एक बार रिवीजन तो करते आप, जब आपको पता चलता कि हम सिलेक्शन के कितने करीब है। लेकिन बात वो है ना, चिल्ला चिल्ला कर बोला स्पेशल टॉपिक, स्पेशल टॉपिक, स्पेशल टॉपिक, लेकिन आपने वही हिस्ट्री, पॉलिटी घिसा पिटा वहीं पर फोकस किया। अभी भी मौका है, अभी भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है जून में, अभी भी लग जाना, फिर वही पछतावा होगा कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था और पेपर अलग अलग पूछा गया, पेपर ये था, पेपर यूपीएससी लेवल का था। अब एक चीज पर आते हैं, यहां पर मुझे बिल्कुल सीधी कुछ चीजें बताना, क्या चीजें हैं वो ये चीजें, वास्तव में पेपर हार्ड था क्या, वास्तव में कम मार्क्स बन रहे हैं। एक चीज समझिएगा, यूपी पुलिस एसआई का 2017 की वैकेंसी जो थी हमारे पास, उसके बाद 2019-20 में जो वैकेंसी आई थी वो 3 गुना वैकेंसी थी, वो थी लगभग 3300 के करीब, ये थी 9300 से ऊपर। लेकिन कट ऑफ में 60-70 नंबर इंक्रीज हुए थे। ऐसा क्या हुआ भाई जो इंक्रीज हुए? ऐसा कोई भी सिंगल वनडे एग्जाम बता दो, कोई भी सिंगल वनडे एग्जाम, सिंगल एक एग्जाम बता देना जिसमें वैकेंसी कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो, पेपर हार्ड आ रहा हो चाहे इजी आ रहा हो, कट ऑफ बढ़ नहीं रही हो। हर एक एग्जाम अपने पिछले की तुलना में कट ऑफ हाई लेकर जा रहा है। रीजन आप चीजों को समझो, आपको 50 अपने आसपास मिल जाएंगे कम कट ऑफ वाले, लेकिन ये 50 में से 100 में से एक आपको जरूर मिलेगा जिसके नंबर बहुत ठीक ठाक बन रहे होंगे, और ये काफी है जितनी वैकेंसी जिस हिसाब से है ना। इस चीज को समझो, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ कम जाएगी ये भी बहुत गलत है, बहुत ज्यादा कट ऑफ कम जाएगी ये गलत है। कट ऑफ कम जाएगी ये हम कह सकते हैं क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं, आज के टाइम में इतना कंपटीशन हो गया, इतना कंपटीशन। एक जूनियर एडिट का एग्जाम होता है टीचिंग का, उसका पेपर होमगार्ड जो है कुछ भी नहीं है, मतलब उसका 1/100वां भाग है होमगार्ड। इतने तगड़े लेवल का पेपर पूछा गया था, पीजीटी लेवल का पेपर पूछा गया था जूनियर एडिट में, और कट ऑफ उसकी 80 गई है 100 में से। तो ये चीज आप सोचो कि कितनी कट ऑफ जा रही है पेपर हार्ड होने के बाद भी, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा हैं, कहीं ना कहीं 100-200 बच्चों में से 1-2 बच्चे मिल जाते हैं जिनके कट ऑफ से बहुत हाई नंबर है, बहुत ठीक ठाक नंबर है। अब चीजों को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। कट ऑफ पेपर हार्ड था, नो डाउट, कट ऑफ कम जाएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो बच्चे कमेंट में ये कहने 40-45 चली जाएगी वो गलत बात है, बस है ना, वो गलत बात है। जैसे हमने एक चैनल था, एक मतलब इन्हीं चीजों पर काम करते हैं, पोल्स वगैरह पर, उन्होंने 32,000 बच्चों का पोल कराया। 32,000 में से हमारे पास ऐसे स्टूडेंट थे 80% जिनके 50 से 55 के बीच हमारे पास नंबर है, ठीक है। 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 60 प्लस नंबर है। इसके अलावा 3% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके हमारे पास 65 प्लस परसेंट मतलब ज्यादा नंबर है, और 7% ऐसे स्टूडेंट रहे जिनके 70 है। अब देखो पोल में कितनी सच्चाई है, कितना सही है, कितना गलत है, बच्चे क्लिक करके भी देखते हैं। 65 करके देखता हूं कितने आ रहे हैं, मेरे तो 55 है, लेकिन मैं 65 पे करके देखता हूं कितने आ रहे हैं, मैं 70 पर करके देखता हूं कितने आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक चीज अभी भी देखोगे, पेपर कितना भी हार्ड हो, लेकिन 70, 72, 65 नंबर वाले आपको अभी कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट करवाऊंगा किसके कितने नंबर है, आपको खूब बच्चे मिल जाएंगे 60, 65, 70 वाले।
ये चीज भी तो आप समझो। एक चैनल, एक वीडियो, उसके कमेंट बॉक्स में आपको 30-40 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनके 65-70 नंबर हैं। तो ये चीज आप सोचना कि कट ऑफ लो क्यों जाएगी इतनी, है ना। लेकिन अभी आंसर की आनी बाकी है, अभी सब कुछ आना बाकी है। तो 70 वाले आ जाएंगे 45, 42, 68, 45, 40, 55 पर। तो ये भी सच बात है ना। अब एक चीज समझना, अगर मैं कट ऑफ को लेकर बात करूं, देखो इससे पहले अभी आपका फिजिकल होना बाकी है ना, फिजिकल होना बाकी है। तो आप अगर कट ऑफ कम कह रहे हैं तो मैं ये कहता हूं जनरल वाले आप 60 अगर हैं आपके, तो आप फिजिकल की तैयारी करो। फिजिकल के बाद आपकी 1 से 2 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, ज्यादा डिफरेंस इतना बड़ा नहीं आएगा क्योंकि पेपर हार्ड है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नंबरों में देखने को नहीं मिलेगा इस बार। जैसे जब पेपर इजी होता है तो नंबर में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है ना। जब पेपर हार्ड होता है तो नंबर में डिफरेंस पॉइंटों का होता है। तो जब मेरिट फाइनल बढ़ती है तो वो कम बढ़ती है उसी मात्रा में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, आप 58 हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। एससी वाले अगर आपके, हमारे पास कितने हैं, अगर आपके 52 से 55 है तो आप तैयारी करनी स्टार्ट कर देना फिजिकल की। और एसटी वाले जो हैं, अगर आपके 50 प्लस हैं तो आप तैयारी करनी स्टार्ट कर देना। अगर आप ये सोच रहे हो इससे भी कम चली जाए और मैं आपको खुश कर दूं और आपको एक तोहफा दे दूं, हाँ जी कट ऑफ कम जाएगी, तो ये आपकी भूल है। अभी भी मैं बता रहा हूं, कोई सिंगल वनडे एग्जाम नहीं है जिसकी कट ऑफ कम जा रही हो। पेपर चाहे कितना भी हार्ड आ रहा हो, पेपर किसी की भी कट ऑफ कम नहीं है, क्योंकि बच्चे इतने हो चुके हैं, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। 100-150 में से बच्चे मिल ही जाते हैं 2-3 जिनके ठीक ठाक नंबर होते हैं, ठीक ठाक लेवल होता है। क्लियर? मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, अभी आपका कांस्टेबल का एग्जाम है। जो मैंने कहा था स्पेशल टॉपिक नहीं गौर किया था आपने, वही तो है सब कुछ। स्थापना से लेकर सारी चीजें मैंने बताई थी। हर चीज की स्थापना को लेकर आप देखोगे 3-4 क्वेश्चन स्थापना को लेकर थे। अभी मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, सारे के सारे चीजें मैंने बताई थी, स्थापना को लेकर, हेडक्वार्टर को लेकर, सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। मैंने कहा था कि जो हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है और होमगार्ड उसी लेवल का होगा, मैंने कहा था उनमें एक चीज होती है कॉमन, वो फैक्चुअल पार्ट पर, जैसे कब स्थापना हुई, कहां हेडक्वार्टर है, कितने % बढ़ोतरी हुई, मतलब इस तरीके का डेटाबेस पूछता है। और वो डेटाबेस ही मैंने इसमें रखा था, है ना। तो एक बार इस पीडीएफ का रिवीजन जरूर करना। बस कांस्टेबल वाले एग्जाम पर आप ये मत कर देना, एक रिस्क मत ले लेना किसी के कहने पर कि हम तो होमगार्ड को सेव की तरह लेके चल रहे हैं, हो जाएगा, नहीं तो कांस्टेबल तो है ही। अगर कांस्टेबल चला गया तो कुछ नहीं है। तो इन थोड़ी सी माइंडसेट चेंज करना और जो मैं बता रहा हूं उस चीज पर फोकस करना। अगर रिजल्ट ना आए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है, वहां बोल जाना, ठीक है। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज पर गौर करना और अच्छे से करना। खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं, वर्तमान में कर भी रहा हूं, तो मुझे पता है किस तरीके का लेवल और किस तरीके का पैटर्न होता है। और होमगार्ड और कांस्टेबल से कहीं अच्छे ग्रेड पेपर हूं, ठीक है। तो चलिएगा, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। तो ये थी आपके पास कट ऑफ का एक आइडिया, और दूसरा आपको रिवीजन किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बताया। जो स्टूडेंट अपने भविष्य की सोचते हैं और भविष्य का ख्याल है, वो मेरी बातों पर अमल करेंगे और सफलता भी लेंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। बाकी आप अपने शिफ्ट और नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाइएगा। हम मिलते हैं सीधा क्लासेस में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।